और सर मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. Jairam Ramesh, you have some problem. You have a problem which is incorrigible. आपको किसान का क्या नहीं पता है? नहीं पता। Mr. Derek O'Brien, you are shouting at the chair. Your conduct is ugliest in the house. Next time I will show you the door. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। डांट डपट और फिर बहस, तकरार, सांसदों पर भड़कना, नोक झोंक और फिर ये कहना मुझे मत सिखाओ। यह है राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़, जो चर्चा का विषय बने हुए हैं। जब राज्यसभा चल रही होती है तो यही चल रहा होता है, या तो सभापति किसी को डांट रहे होते हैं, किसी पर भड़क रहे होते हैं। पर क्या ये सही है? इसका जवाब जब आप हमारी ये पूरी क्लिप देखेंगे तो समझ जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं कि कैसे सभापति भड़के और हंगामा हुआ, क्योंकि राज्यसभा के सभापति और विपक्षी सदस्यों के बीच अनबन 10 अगस्त को टकराव में बदल गई। नौबत इस हद तक पहुंच गई कि विपक्षी दलों ने सभापति जगदीप धनखड़ को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाने की तैयारी कर ली। और ये सिर्फ जया बच्चन के साथ हुई नोकझोंक को लेकर हुआ, जिससे आपको दिखाते हैं कि उस दिन क्या हुआ था। मैं कलाकार हूं, बॉडी लैंग्वेज समझती हूं, एक्सप्रेशन समझती हूं। और सर मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है। जया जी, you have earned a great reputation. You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. I have to be in reaction mode to take care of the situation. I have highest respect, but to make it a habit, my tone, my language, my temper, I don't go by script of others. I have my own script. I am not operated by anyone else. और ये पहली बार नहीं था जब राज्यसभा में ऐसा देखने को मिल रहा था। इससे पहले भी ऐसी नोकझोंक देखने को मिल चुकी है, जब राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ कई सांसदों पर भड़कते हुए नजर आए हैं। सभापति जगदीप धनखड़ विपक्ष पर इतना भड़के कि अपने गिरेबान में झांकने तक की नसीहत दे दी। सभापति ने कहा कि जयराम रमेश, आप किसान के बारे में क्या जानेंगे? आपको किसान का का खागा नहीं पता। विपक्ष के सदस्यों ने एमएसपी को लेकर हंगामा कर रखा था। सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि मुझे अपने पावर का उपयोग करने के लिए इन्वोक किया जा रहा है, और वो काफी भड़के हुए नजर आए। Jairam Ramesh, you have some problem. You have a problem which is incorrigible. नहीं, आप किसान के बारे में क्या जानेंगे? नहीं, आपको किसान का क्या नहीं पता है? नहीं पता। क्या नहीं पता आपको किसान का? नहीं पता है। यदि अगर आपको आपत्ति है तो इनकी बात का आप जवाब दीजिए, तरीका अपनाइए। मंत्री बोल रहे हैं और बीच में खड़े रह रहे हैं, देश को क्या संदेश दे रहे हैं? और रणदीप सुरजेवाला तो तुरंत खड़े हो जाते हैं, हाथ खड़े कर ले। पहले जवाब सुनिए। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि क्या आपने पढ़ा है जवाब को? तो रणदीप जी पढ़ते तो आप नहीं बोलते। अब एक और नोकझोंक आपको राज्यसभा के अंदर की सुनाते हैं। जब हाल ही में राज्यसभा में चर्चा के दौरान सभापति जगदीप धनखड़ ने टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन को जमकर सुना दिया था। दरअसल चर्चा के बीच में विपक्ष दिनेश फोगाट का मुद्दा उठाना चाह रही थी। इस पर धनखड़ ने लगभग चीखते हुए कहा कि मिस्टर डेरेक ओब्रायन, आप चेयर का अनादर कर रहे हैं। मैं अगली बार आपको बाहर का रास्ता दिखाऊंगा। आज मैं आपके सामने अंबाला और आसपास के लोगों की लंबे समय मिस्टर डेरेक ओब्रायन, मांग को लेकर you are shouting at the chair. Your conduct is ugliest in the house. You are shouting at the chair. I condemn your action. Next time I will show you the door. How dare you shout at the chair? And senior leaders are not taking note of it. This is unbecoming conduct. I will not countenance it. तो आपने देखा कि कैसे राज्यसभा में ये सब हुआ। फिर क्या था? विपक्षी दलों ने सभापति जगदीप धनखड़ को पद से हटाने की तैयारी करनी शुरू कर दी।
और कहा उनके खिलाफ प्रस्ताव लाया जाएगा। विपक्ष का कहना है कि वो राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के पक्षपातपूर्ण रवैयों को उजागर करेगा। फिलहाल क्या वाकई जगदीप धनखड़ का रवैया सही नहीं था, वो तो आप जो हमने आपको क्लिप दिखाई उससे समझ गए होंगे। तो चलिए, ये तो बात हुई बहस और नोकझोंक की, लेकिन विपक्ष उपराष्ट्रपति को हटाने की बात कह रहा है, पर क्या वाकई ऐसा होगा और उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया आखिर क्या है, वो समझते हैं। दरअसल उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। उन्हें हटाने के लिए राज्यसभा में बहुमत से प्रस्ताव पारित करना होता है। प्रस्ताव लाने से 14 दिन पहले नोटिस भी देना होगा। राज्यसभा में अभी 225 सदस्य हैं। बीजेपी के 86 सदस्यों समेत एनडीए के 101 सांसद हैं। इंडिया ब्लॉक के 87 सदस्य हैं। ऐसे में वाईएसआरसीपी के 11, बीजेपी के 8 और अन्ना द्रमुक के 4 सदस्यों को मिलाकर 23 सदस्यों की भूमिका बनती है और कुल मिलाकर ये 110 बनते हैं। हालांकि 3 सितंबर को राज्यसभा की 12 सीटों के चुनाव हैं। कम से कम 10 सीटें बीजेपी को मिलेंगी, यानी उनकी सीटें 96 हो जाएंगी और एनडीए की सीटें 111 हो जाएंगी। 12 सदस्य बढ़ने से राज्यसभा में 237 सदस्य हो जाएंगे और बहुमत 119 पर होगा। अब राज्यसभा की अगली बैठक इस चुनाव बाद ही होगी। ऐसे में अन्य पार्टियां यानी बीआरएस, बीएसपी, एमडीएमके और अन्य स्वतंत्र सदस्य साथ देकर या अनुपस्थित रहकर वोटिंग प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि विपक्ष को लोकसभा में भी प्रस्ताव पारित करना जरूरी होगा, क्योंकि राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति भी होता है, उसकी भूमिका में भी होता है। लोकसभा में एनडीए के 293 और इंडिया गठबंधन के 236 सदस्य हैं। बहुमत 272 पर है। विपक्ष अन्य 14 सदस्यों को साधे तो भी प्रस्ताव पारित होना मुश्किल होगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्या सभापति को हटाया जा सकता है या फिर नहीं। फिलहाल यहाँ कबीर का वो दोहा याद आता है जो आपने भी सुना होगा, जब उन्होंने कहा था कि मीठी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे खुद भी शीतल होए, जो विपक्ष और सभापति ने भी जरूर सुना होगा। फिलहाल आपको खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। खबर को शेयर करना मत भूलिए। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।